डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज जो है मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 9 के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तक आपको पार्ट 8 के बारे में पढ़ाया था। पार्ट 8 तक जो था आपको सॉल्व से लेके जो भी एग्जाम में आता है, खास करके आपको रेलवे में, एसएसबी में, एसएससी जीडी में, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है आपका एग्जाम के लिए, खास करके ग्रुप डी एंड ग्रुप एक्स एंड वाई ग्रुप ए या सी ग्रुप डी के लिए, उसके लिए आते हैं। तो मुझे उम्मीद है जितने भी मैंने सवाल एलसीएम और एचसीएम में कहा है सभी को देखना है और उसको अच्छे ढंग से याद भी कर लेना। और हम चाहते हैं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाने में नहीं भूलना। बेल आइकन दबाना है ताकि मेरा जितने भी वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा उसका। तो ठीक है, चलते हैं फिर आपके इस चैनल के इसमें एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 9 में। पार्ट 9 में कुछ हम इसमें लिखित सवाल कराएंगे। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में पढ़ाते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो लिखते हैं। आज ये जो चैनल है, ये चैप्टर जो है ये इंग्लिश का है, कोई डिफिकल्ट नहीं, आसान है। थोड़ा सा साथ दीजिए, देखते रहिए। इसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ और 2 नंबर इज a प्लस बी। इस खास करके भाई एलसीएम है क्या, a प्लस बी है, एंड एचसीएफ इज p इंटू a माइनस बी है। तो 1 नंबर इज p है। व्हाट इज द अनदर नंबर? हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है उसका गुना जो है, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बेसिक फॉर्मूला है। मैक्सिमम सवाल को कवर करते हैं आपको इस फॉर्मूला से, इसको याद रखना पड़ेगा। तो हम दोनों संख्या का गुणफल एलसीएम बोल दिया इसको a प्लस बी, और एचसीएफ भी बोल दिया इसका p इंटू a माइनस बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपको बोल दिया p, सेकेंड नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। हम इसको घुमा के लिख देते हैं। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या है, p इंटू a माइनस बी, और ये a प्लस बी कर दिया और नीचे p कर दिया, ये काट दिया। तो क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में है। जब फर्स्ट राशि माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमें ए स्क्वायर पहला राशि का वर्ग का स्क्वायर है और सेकेंड राशि का वर्ग का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 6 इज, ये दोनों है। एलसीएम ऑफ ये एंड ये दोनों का है, इज क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए क्या लिखा है, ऑप्शन ए एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन बी 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन सी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3, ऑप्शन डी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये है क्या है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3। अभी ध्यान में रखने वाली बात है भाई, इसमें से ये दोनों संख्या है, एलसीएम दे रखा है। तो एलसीएम दे रखा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। एलसीएम इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जो दिया हुआ है, 16 माइनस होल स्क्वायर ऑप्शन में भी है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, ये होगा। दूसरा एक सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हम तोड़ेंगे।
क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ये छोटी सी संख्या जितना भी है वो इसके साथ भाग देने से आएगा। देखो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इनमें से हम अगर x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3 और ये माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3, यानी कि ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 और इधर होगा x माइनस 2। तो ये जो संख्या है इस संख्या का ये आता है, तो अतएव हम इसको एलसीएम लिख सकते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब एक होगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाकी ये सारे हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2, ये सभी आ जाएगा इसका एलसीएम में। फाइंड द एलसीएम ऑफ, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ये संख्या दोनों का एलसीएम क्या है, ये संख्या दोनों एलसीएम है, ये संख्या दोनों का एलसीएम क्या है, तो ये संख्या दोनों का एलसीएम ये है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ एचसीएफ, द एलसीएम and the LCM and HCF of two numbers 2 6 4 6 4 1 4 6 4 1 and 21 respectively. Okay, if one of the number lies between 200 and 300, the two numbers are क्या भाई, दो संख्या है, दो संख्या का एलसीएम क्या है, एलसीएम इक्वल टू 4 6 4 1 और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 21। तो अभी हमें दूसरा दो संख्या बाकी जो दो संख्या निकालना पड़ेगा, वो एलसीएम का जो है उसको 200 और 300 के बीच में होगा। माना कि नंबर जो है एक होगा 21x एंड दूसरा होगा 21y, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 21x एंड 21y, ये होगा। ओके, तो हम लिख सकते इसको 21x इंटू 21y इक्वल टू क्या है, 464641 इंटू 21। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, ये होता है। तो अभी हम लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 4641 इंटू 21 बाई 21 इंटू 21। इसके एक के साथ काट जाएगा, ये इसके साथ भी इसका काट जाएगा, इसके साथ इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आंसर होगा 221। इसको हमने कैलकुलेशन करेगा 221, ये होगा, यानी कि आंसर xy इक्वल टू 221 होगा। क्या होगा 221 होगा। ओके, तो 221 जो है इसका एक को प्राइम नंबर का डिवाइडेड होता है 13 इंटू 17। 13 को अगर 17 से गुना करते हैं तो क्या होता है 221 होता है। तो इसको एलसीएम करके देखा हमने, इसको करते हैं। तो अभी हम 13 इंटू 71, तो एक नंबर ये क्या है
जेहेतु ये क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, तो पहला संख्या होगा, तो फर्स्ट संख्या होगा 13 इंटू 21 और दूसरा संख्या होगा 13 इंटू, ये भी होगा 17 इंटू 21, 17 इंटू 21 एक्स एंड 21 वाई। तो पहले संख्या होगा 13 इंटू 21, दूसरा संख्या होगा 17 इंटू 21। तो 13 इंटू 21 जो है इसका होगा 273 और 13 इंटू 70 होगा तो 357। कैलकुलेशन का हिसाब किताब में अगर आप देखोगे तो 13 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 के साथ जो और 13 जोड़ देंगे तो हमारा 273, 260 से लेके 13 जोड़ देंगे 273 होता है जो मुख से कैलकुलेशन। और इसका जो है 17 के साथ भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम 20 से जो 7 दूनी 34, 34 हो जाएगा 0, 350 और 721 जो जोड़ करें 357 हो जाएगा, 17 जोड़ करने से 357। ये दोनों इसका आंसर। क्लियर है? ओके, चलते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स नंबर is 24. Okay, the difference of the two number, the difference of the two number of the two number, difference of the two number is 2. To find the numbers, find the numbers. क्वेश्चन दोबारा देखिए, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना है वो क्या है 24 है। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का नाम क्या है 24, और उनकी डिफरेंस क्या है, उनका डिफरेंस में अंतर, अगर माना पहला एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, ये दो संख्या है, तो इसका जो माइनस कर देंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो हम यहाँ पर y मतलब क्या लिख सकते हैं, y मतलब x माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये y अगर उस तरफ चला गया, ये इधर कर दिया और इसको इधर लेके आया तो x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम लिख सकते हैं पहला संख्या क्या है, अभी देखो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या x माइनस 2 है इक्वल टू 24। तो हम x से स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू कितना 0 है, इसके गुना कर दिया x स्क्वायर हो गया, इसके साथ इसको 2x हो गया, ये माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। अभी इसको करेंगे तो 4 को x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू माइनस 24 इक्वल टू 0। यानी कि हम x कॉमन लिया तो x माइनस, इनमें से कॉमन लिया x माइनस 6 है और प्लस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 6 है इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों में से x माइनस 6 और x माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है संख्या क्या है, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या है 6 है। तो x इक्वल टू 6 होगा तो फॉर्मूला में यहीं से मिल जाएगा। अगर x इक्वल टू 6 है तो हम कर सकते क्या है, x इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू 6 है तो y इक्वल टू, डिफरेंस क्या 2 है ना, तो y इक्वल टू x माइनस 6, x माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2
इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। तो हम लिखा x इक्वल टू है क्या है 2 है 6 है और y इक्वल टू कितना है 4 है। ये दोनों संख्या दोनों क्या है, एक संख्या 6 है तो दूसरा संख्या 4 है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय।